ग्राम सभा श्रीनगर में 6 कर्मचारी है सफाई कर्मी। पर डे या हफ्ता में कितनी बार वो आते हैं? अभी एक बार भी नहीं आते हैं। मैं साल भर हो गया, मैं ग्राम सभा श्रीनगर का वार्ड नंबर 10 का ग्राम पंचायत सदस्य हूं और साल भर हो गया मैं अभी तक यहाँ एक भी सफाई कर्मी नहीं देखा। बात हुई, सचिव साहब कह रहे हैं कि नाले की सफाई कंटिन्यू हो रही है। नाले की जेकर सफाई होती तो नाला में पानी पूरा 100 मीटर का नाला है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, पूरा यहाँ जाम लगा हुआ है और ये नाला बनाया हुआ 4 साल हो गया। 4 साल में क्या सरकार ने नाला बनाने के लिए फंड पास किया, तो क्यों नहीं इस पे पट्टी लगाने का पास किया? इसका भी हमको जवाब सवाल पूछना चाहता हूं कि किसी गरीब का बच्चा इसमें नाले में कोई गिर के हाथ पैर तोड़ लेगा, उसके जिम्मेदारी कौन होगा? इसका भी सवाल चाहिए। नहीं तो इस पे फंड का पास हुआ है, पटरी के पालन इसका पटरी डालने का फंड पास हुआ है, तो कहीं ना कहीं सीडीओ साहब और सचिव साहब और प्रधान के ऊपर जांच। मैं नीलेश वर्मा रिपोर्टिंग, आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज। आज भारत का स्वच्छ भारत का पहला नंबर दिया जा रहा है। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत का नारा लगाती हुई, शायद हमको दिखाई दे रहा है कि स्वच्छ भारत का जो नारा लग रहा है वो पहला नंबर नहीं, आखिर वो दूसरा नंबर चल रहा है। देश में चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, चाहे नागरिक हो, चाहे रोड हो, उसके ऊपर भ्रष्टाचार तैयार किया जा रहा है। स्वयं भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है और भ्रष्टाचार के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और एक गाँव में मैं आया हूँ जो कि बलिया जिला के दोआबा क्षेत्र बैरिया में दूसरा स्थान आने वाला गाँव जो श्रीनगर कस्बा बताया जा रहा है। इस कस्बा, ये गांव जो कि बलिया जिला का दूसरा नंबर स्थान है गांव में, इस गांव में यहाँ के परिजनों ने बताया कि यहाँ 6 सफाई कर्मचारी हैं। जेकर यहाँ 6 सफाई कर्मचारी हैं तो वो आखिर कर क्या रहे हैं? क्यों यहाँ नालियों की सफाई नहीं हो रही है, रोड की सफाई क्यों नहीं हो रही है? इसका जवाब कौन देगा? इसका भी हमको जवाब चाहिए। और यहाँ देखा जाए कि यहाँ 100 मीटर का नाला बना हुआ है, जेकर नाला बनाने के लिए फंड पास किया गया तो इसमें पट्टियाँ क्यों नहीं पास की गई? इसका भी हमको जवाब चाहिए। यहाँ अभी सचिव से बात हुई तो सचिव साहब कह रहे हैं कि पता चला कि सफाई कर्मचारी कंटिन्यू काम कर रहे हैं। जेकर यहाँ सफाई कर्मचारी कंटिन्यू काम करते तो नाले की सफाई क्यों ना हुई? और नाले की सफाई यहाँ आपको दिखाया जाए कि पूरा यहाँ नाला धंस गया है और नाला बनाया भी गया है नाला के ऊपर, और से नहीं तो यहाँ के कस्बों के लोगों ने गुस्से में क्रोश में आके नाला को ढहाने का भी काम किया। जेकर यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि नाला में पानी जाम हुआ है और पानी का कोई निकास नहीं है यहाँ पे। जेकर हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, किसी नेता के घर के सामने होता या किसी विधायक के घर के सामने होता या किसी प्रधान के घर के सामने होता तो ये नाला किसी दिन मरम्मत हो जाता। काश ये गरीब के घर को के सामने ये नाला बना हुआ है, इस कारण से ना तो इस पर पट्टी बिछाई जा रही है ना इसकी सफाई हो रही है। और यहाँ जेकर नाला बना है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सचिव साहब से बात हुई, सचिव साहब कह रहे हैं कि नाले की सफाई कंटिन्यू हो रही है। नाले की जेकर सफाई होती तो नाला में पानी पूरा 100 मीटर का नाला है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, पूरा यहाँ जाम लगा हुआ है और ये नाला बनाया हुआ 4 साल हो गया। 4 साल में क्या सरकार ने नाला बनाने के लिए फंड पास किया, तो क्यों नहीं इस पे पट्टी लगाने का पास किया? इसका भी हमको जवाब चाहिए। सचिव साहब उसी तरह बता रहे हैं कि सफाई कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं और सफाई कर्मचारी यहाँ के प्रधान जी हैं, वो अपने काम काज में रख के सफाई कर्मचारियों से काम करवाया जा रहा है, बल्कि ना ही उनको गाँव के सफाई के लिए काम करवाया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ के वीडियो साहब, सीओ साहब ने बताया, यहाँ के वीडियो सीडीओ साहब ने भी मुझे बताया कि वहाँ के सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। फिर यहाँ जानना भी जरूरी है कि इस गांव में 6 सफाई कर्मचारी हैं, आखिर वो आते हैं या नहीं आते हैं। यहाँ के वार्ड नंबर 10 के हमारे पास मेंबर हैं, इनसे हम जानेंगे कि वो आखिर सफाई कर्मचारी क्या कर रहे हैं अभी वर्तमान में, क्योंकि इनको भी पता होना चाहिए। तो पहले तो हम आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपका नाम, शुभ नाम क्या पड़ेगा? कृष्ण कुमार यादव। अच्छा, ये बताइए कि सफाई कर्मचारी आपके गांव में कितने हैं? हमारे ग्राम सभा श्रीनगर में 6 कर्मचारी है सफाई कर्मी। पर डे या हफ्ता में कितनी बार वो आते हैं? अभी एक बार भी नहीं आते हैं। मैं साल भर हो गया, मैं ग्राम सभा श्रीनगर का वार्ड नंबर 10 का ग्राम पंचायत सदस्य हूं और साल भर हो गया मैं अभी तक यहाँ एक भी सफाई कर्मी नहीं देखे और नहीं जाने। अच्छा, सफाई कर्मचारी को देखा ही नहीं? सैलरी उनको दी जाती है कि नहीं? सैलरी अब ये तो प्रधान के अंतर्गत दी जाती है, उनके यहाँ हाजिरी लगती है। अभी प्रधान जो जाने हाजिरी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं।
प्रधान जी के अंतर्गत में काम करें और प्रधान जी जो मन करे वो काम करवाएं, चाहे देश का विकास हो चाहे ना हो। इससे इन लोगों को, नेताओं को, गरीबों को या गांव के परिजनों को और गांव के लोगों से कोई मतलब नहीं है, विकास हो या विकास ना हो, क्योंकि सफाई कर्मचारी भारत सरकार ने हर गांव में दिए हैं, तो कहीं ना कहीं सफाई होना भी जरूरी है। और कहीं ना कहीं भारत को एक और आपसे सवाल है कि जेकर सफाई कर्मचारी को आपने कितनी बार जाके आपने बताया कि हमारे गांव में सफाई की ज़रूरत है, हमारे मोहल्ले में सफाई की ज़रूरत है, आपने उनके पास जाके एक बार भी बताया? मैं प्रधान जी के पास गया था और खुद बोले थे कि प्रधान जी हमारे यहाँ 6 सफाई कर्मचारी है और काम के लिए कोई नहीं आते हैं यहाँ पे। तो प्रधान जी बोले थे कि ठीक है मैं इसका मतलब देख रेख करूँगा, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक हुआ नहीं है। लॉलीपॉप दे रहे हैं शुरू से अंत तक, अभी भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। कब तक ये लॉलीपॉप देंगे ये ज़रा बताइए हमको। अभी ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि कब तक क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। हम लोग का जितना कार्य है उतना उनके यहाँ पहुँचाते हैं। अच्छा, पूरा का कंप्लेन देते हैं कि हमारे मोहल्ले में ये काम है, पर यहाँ काम का नाम पे सुनसनाटा है। नहीं, बस सूचना दे देते हैं, उसके बाद अब क्या होता है क्या नहीं होता है अभी इसके लिए कोई आगे जानकारी नहीं है। ये नेताओं के घर के सामने जेकर नाला होता, उनके बच्चे गिर जाते और उनका कोई नुकसान हो जाता तो उसके जिम्मेदारी कौन होती? बल्कि ये गरीब लोग हैं, ये मजदूर लोग हैं, अपना मसाज पूरा दिन मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के बाद घर में आते हैं। तो इनसे कुछ पूछा जाए तो ये डरते भी हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर क्लेम ना लग जाए, पर इनको हमारे चैनल के माध्यम से इनको संतुष्टि दिया जाएगा कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनेगा। तो चाचा आपका क्या नाम पड़ेगा? उमाशंकर वर्मा। तो इधर आइए चाचा, आपसे एक सवाल है कि कहीं आपका ये नाला आपके घर के सामने बना हुआ है, कहीं नाला में कोई आपका बच्चा गिर जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गिर ही जाते हैं सब, इसमें कहने की क्या बात है, गिर जाते हैं बच्चे सब। कितने साल से नाला बना हुआ है? 5-6 साल हो गया। अभी तक कोई पट्टी नहीं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कोई सफाई कर्मचारी? इस गांव में तो 6 सफाई कर्मचारी, वो करते क्या हैं? अभी इतना तो हमको नहीं मालूम। जाके प्रधान से पूछे नहीं? नहीं, हम लोग नहीं पूछे हैं भाई उतना। काहे नहीं पूछते हैं? अब हम लोग उतना कहाँ पूछेंगे? इनका कोई सुनवाई भी नहीं करता तो पूछेंगे कहाँ? लाचार व्यक्ति हैं, गरीब लोगों को कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ मेंबर साहब भी हैं, इनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। ये बताइए कि नाला तो बन चुका, इस पर पट्टी डालने की जिम्मेदारी किसके पास है? प्रोग्राम समाज की है। प्रोग्राम समाज की है। समाज में किसका कौन है इसको, इस पे पट्टी कौन डालेगा इसको? ये तो प्रधान की जिम्मेवारी बनती है। हाँ, प्रधान के पास आप कंप्लेन किए हैं? प्रधान जी से बोले हैं। हाँ, क्या बोले? कि सर हमारे यहाँ वार्ड नंबर 10 में मैं ग्राम पंचायत सदस्य भी हूँ कि सर नाले बनी है 100-150 मीटर की, अभी तक उनकी साफ सफाई या पट्टी की ढलाई नहीं हुई है। क्या बोले? तो बोले हैं कुछ दिन समय लगेगा, हो जाएगा। कुछ दिन समय? कितना समय मांगे हैं? समय यही 6 महीना से साल पर मांगे हैं। हाँ, पिछले 6 साल से बना हुआ है, 6 महीना करते हुए कितना साल बिताएंगे वो लोग? इसके पहले कोई कहा नहीं था या वो सुने नहीं थे। क्या उस गांव में ये जब चुनाव होता था क्या वोट मांगने के लिए नहीं आते थे? बहुत लोग आए हैं, वो भी आए हैं। हर प्रधान, एमएलए का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, हर कोई व्यक्ति घर घर में वोट मांगेगा, पर उन लोगों को नाला नहीं दिखाई देता है। कम से कम उन लोगों को शर्म आना चाहिए कि जिस ग्राम सभा में हम वोट मांगते हैं, जो ग्राम सभा हमको कुर्सी पे बैठाता है, उन ग्राम सभा परिजनों को, उन लोगों को तकलीफ और दुख में डाला जाता है। अब मैं नेता से सवाल पूछना चाहता हूं कि किसी गरीब का बच्चा इसमें नाले में कोई गिर के हाथ पैर तोड़ लेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन होगा? इसका भी सवाल चाहिए। नहीं तो इस पे फंड का पास हुआ है, पटरी के पालन, इसका पटरी डालने का फंड पास हुआ है, तो कहीं ना कहीं सीडीओ साहब और सचिव साहब और प्रधान के ऊपर जांच भी होना चाहिए। तो अभी हमारा प्रयास ऐसा ही रहेगा, जब तक हमारी सरकार आवाज नहीं सुनेगी तब तक हमारी आप तक न्यूज चैनल की आवाज उठती रहेगी।